एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टू चार्जेस 5 into 10 की पावर -8 कूलम and -3 into 10 की पावर -8 कूलम are located 16 centimeter apart. Okay, that is 5 into 10 की पावर -8 कूलम and -3 into 10 की पावर -8 कूलम located 16 centimeter apart. क्लियर? 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। एट व्हाट पॉइंट एस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। क्लियर? इन दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रही है, दिख रही होगी आपको ये लाइन, इसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम कहां कर चुके हैं? एक्सरसाइज में भी। क्लियर है? याद है एक्सरसाइज में भी ऐसे किया था। तो हम अपने पास से जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है अपने पास से मान लेते हैं। मैंने कहा था बस बीच में मानो। क्यों नहीं मान सकते बीच में? क्योंकि चार्ज अलग और ये अलग। या तो इधर को मान लो या फिर इधर को। लेट बी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम 5 into 10 की पावर -8 कूलम। ठीक, पोटेंशियल क्या हो जाता है? यहाँ पे जीरो हो जाता है। मान लिया हमने। इस पॉइंट का नाम चाहे पी रख देते हैं। ठीक है, तो अभी एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक ये एक्स है तो यहां से यहां तक क्या होगा? 16 - x। बस। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे हम? पोटेंशियल जीरो। तो लिख रहे हैं हम यहां पर x की, इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट x डिस्टेंस फ्रॉम पोटेंशियल बी जीरो। क्लियर? तो अब यहां पर हम बोले कि v क्या है? यहां पर जीरो है। अब हम यहां पर आगे खड़े हो गए तो हमने देखा यहां पर कितने पोटेंशियल लग रहे हैं। एक तो इस चार्ज की वजह से लग रहा होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और ये चार्ज है। दूसरा इस वाले चार्ज की वजह से लग रहा होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 16 - x। तो इसका मतलब ये जो v है वो v1 + v2 होगा। बताइए, टोटल पोटेंशियल तो जीरो है, लेकिन इसकी यहां पर जो वैल्यू होगी इसकी वजह से यहाँ v1 और इसकी वजह से v2। तो v1 की वैल्यू क्या है बताइए? तो क्या होता है? के क्यू। ऐसी तो होता है। क्यू की वैल्यू 5 into 10 की पावर -8 अपॉन x प्लस v2 v2 की वैल्यू क्या है? ये लगाएंगे प्लस v2, तो ये माइनस का क्यू है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस के 3 into 10 की पावर -8 अपॉन 16 - x इजिकल टू जीरो। बताइए यहां तक सही है? ये माइनस का है, इसे इधर ले जाएंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। के 5 into 10 की पावर -8 अपॉन x इजिकल टू के 3 into 10 की पावर -8 अपॉन 16 - x। बताइए यहां तक, बताइए क्लियर है? माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। कैसे? के कैंसिल, 10 की पावर -8 से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही है। 16 - x की 5 से करेंगे, ठीक है, और x की इससे कर देंगे। तो 16 - x की इससे करेंगे 5 से, सो 16 into 5 कितना होगा? 80 माइनस 5x इजिकल टू ये कितना होएगा? 3x। देखो x की 3 से कर रहे हैं 3x, ये माइनस का 5 इधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो कितना आ गया? 8x। ये कितनी बार गया? 1 टाइम्स। ये भी क्या आ गया हमारा? सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किससे? इससे। अगर आंसर मीटर में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा? 0.1 मीटर। बताओ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.1 मीटर। क्लियर है? तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये बात हम यहां पे लिख देंगे। हेंस पोटेंशियल will be 0 at 0.1 मीटर डिस्टेंस। बता, बात समझ में आ गई? कहां से? 5 into 10 की पावर -8 कूलम। ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, 5 into 10 की पावर -8 कूलम फ्रॉम 5 into 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं है? बता दो बस। फ्रॉम
5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्या करा है हमने, समझ लो फिर दोबारा। उसने कहा था एक चार्ज ये रखा है, एक ये, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। तो उसने पूछा था इन दोनों को जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है उसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। तो अब हमने अपने पास से मान लिया कि भाई इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा, तो v बराबर 0। अब हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, हमने चारों तरफ देखा कितने चार्ज हैं, एक ये, तो इसका मतलब 2 पोटेंशियल होंगे, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो इसकी वजह से निकाला हमने v1, इसकी वजह से निकाला v2, वैल्यू लगाई इजिकल टू 0। ये माइनस था, उधर जाके कैसा प्लस, तो हमने ये ठीक है कैलकुलेशन करी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं, कभी आपको क्लियर ना चमक रहा हो, ठीक है, कट रहा हो। क्लियर है यहां तक, बताओ। तो हमने ये बात यहां पे लिख दी, बात समझ में आ गई, लिख दो आप। हैंस 10 सेंटीमीटर, चाहिए लिखो या ये लिखो, फ्रॉम 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, पोटेंशियल विल बी 0। ओके, बस ये नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा इस एक्सरसाइज। दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A regular hexagon of size 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. हेक्सागोन का नाम आते ही हमारे माइंड में क्या आता है, देख रहे होंगे आप क्वेश्चन, हेक्सागोन। ठीक है, जिसके अंदर कितनी साइड हो, 6, जिसके अंदर 6 साइड होती है उसे हेक्सागोन कहते हैं। और ये इस टाइप से बना हुआ होता है, देखो ऐसे, जैसे बेंजीन देखा होगा आपने, है ना, केमिस्ट्री में, बेंजीन टाइप। सॉरी, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा सी कैसे बना हुआ है देखिए, करा रहे हैं इसे, ऐसे बनाना। देखो जितनी बड़ी साइड लो इतनी ही है, कि उन्होंने खुद कहा है, क्या कहा है, हर एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये तो कहा है। ठीक है, हाँ 10 सेंटीमीटर, और हर एक, ठीक है, वर्टिसेस पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, हर एक साइड। तो 1 देखो, 1 2 3 4 5 6। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत मिस वो भी हो जाए, ठीक है, समझ में ना आए, मतलब एक्यूरेट ना बने, तो इसमें कोई इसके नंबर नहीं मिलते, ड्राइंग का पेपर थोड़ी ना है। तो इसके सेंटर पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, और हर एक की डिस्टेंस क्या है, 10 10। तो मैं आपको बस थोड़ा सा ये बता दूं कि जब हेक्सागोन की साइडें इक्वल होती हैं तो सेंटर पर अगर आप खड़े हो जाओ तो हर एक पॉइंट से, हर एक वर्सिटी से, ठीक है, इसकी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब साइड के बराबर ही होगी। ये डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस हर एक साइड के अब इक्वल होगी, ये बात याद रखना। अगर हेक्सागोन भाई ऐसे दे देता हो, वो कहता है ये अलग है, ये अलग है, साइड ये अलग, आ रही बात समझ में, तो हाँ अलग अलग होती, ठीक है। तो लेकिन उसने ऐसा दिया नहीं है, तो याद रखना है ये बात। तो इसकी साइड भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, एवरी, ठीक है, ये तो कहा उसने, हर एक वर्सिटीज जो है, वर्टिसीज, एवरी वर्टिसीज, ठीक है, किसके बीच, वर्टिसीज और सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर कितने बीच की डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर ये होगी। और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, मीटर में। क्लियर है, हमें मीटर ये पता है, डिस्टेंस तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, चार्ज भी इक्वल है। ठीक है, हमें क्या निकालना, सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एट सेंटर। तो V इज इक्वल टू, एक बात अब इसे 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जो छोटे बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे कि भाई देखो हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं ना, तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से सब जगह से पोटेंशियल बन गया है, तो कितने बनेगा, 5 6 टाइम्स। तो कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V5, ऐसे कर सकते हो। अब मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब देखो चार्ज भी सेम रखा हुआ है, डिस्टेंस भी सेम है, और ये हमें पता है 6 बनेंगे, तो 6 टाइम्स ही नहीं करते हम इसके पोटेंशियल, 6 इंटू के
क्यू की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है भैया 10 इंटू 10⁻⁻2। बताओ बात समझ में आई है नहीं? बस कैलकुलेशन कर लो। 6 इसकी वैल्यू क्या होती है? क्लियर? 9 इंटू 10⁻9। ये बताओ ये 10 है, मतलब 1 0 है एक, और ये माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचा। -1 ऊपर जाके कैसे हो, ये प्लस की 1, 10 की पावर प्लस की 1, और ये माइनस की 6 है, तो कितनी बचेगी 5, तो ऐसे रहेगा। कितनी बचेगी माइनस की 1 ऊपर जाके प्लस की 1 हो जाएगी, तो माइनस की कितने बचेगी 5। क्लियर है? बस आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या 5 इंटू 6 कितना होगा 30 इंटू 9, बताइए ठीक है। 5 इंटू 6 30 इंटू 9, 10 की पावर कितनी बचेगी 4 भाई। क्लियर है? इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देखो, 1 0 अगर मैं कम कर दूं तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है? और 9 इंटू 3 कितने होता है 27। अगर आप यहां पे छोड़ देंगे तब भी सही है। वैसे अच्छा जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन आंसर ये वाला होगा। पॉइंट यहां लगा दिया हमने, तो ये और कितनी हो गई 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई, आंसर। ये बताओ समझ में आया? सब कुछ तुम्हारे सामने है, ठीक है? नोट कर लीजिए, नोट कीजिए अभी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे आप, ठीक है? पढ़ता हूं मैं, क्या है। 2 चार्ज 2 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर है? तो बिल्कुल जैसा अभी वो किया था पहला क्वेश्चन, ऐसी इस टाइप से दिया है। एक ये ए है और ये क्या है बी है। ठीक है? 2 चार्ज हैं, एक है +2 माइक्रोकुलम और एक है -2, +2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम। ठीक है? ए और बी पर रखे हैं। क्लियर होगी बात? और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। आइए ए पार्ट देखते हैं इसका, ए पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है? सॉल्यूशन क्या है ए पार्ट का सॉल्यूशन भाई, ये कैसे करेंगे देखो सुनो। क्या पूछा उसका क्वेश्चन देखिए पहले आप, ऊपर क्या है लिखा हुआ, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो आप क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमें ये पता था इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है 0 होता, वो बिल्कुल सही कहा मैंने, 0 ही होता है। ठीक है? मतलब इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो हमने सोचा यार इस सरफेस को हमें, मतलब कोई मान लो यहां पर हमने कोई सरफेस रख दिया। क्लियर है? तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो इसकी एक ही कंडीशन है, कहां, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर निकाल लो। क्यों? क्योंकि देखो 6 है तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। हम यहां पर आके खड़े हो गए, तो क्या कहेंगे हम V इक्वल टू इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर V2। बताइए इसकी वजह से क्या होगा K Q, Q की वैल्यू कितनी है अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है। K Q अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2। देखना ये और ये सेम है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या आ गया 0। ठीक है? यही हमें प्रूफ करना था, आइडेंटिफाई करना था। क्या आइडेंटिफाई करना था? ठीक है? पोटेंशियल, इको पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होता है 0 होता है। ठीक है? तो हमने लिख दिया हेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है? तो कैसा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल ठीक है B0। क्लियर है? तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बताओ बात समझ में आ गई भाई? सेकंड पार्ट देखते हैं बी पार्ट में क्या है, What is the direction of the electric field at every point on this surface? बी पार्ट है ना, क्या है। तो अभी हमने ये साफ नहीं करना चाहिए था, चलो मैं यहां दोबारा बना रहा हूं, आपने तो बना ही लिया होगा। ये ए था और ये बी था,
यहाँ पर 2 माइक्रोकुलम है और ये है -2 माइक्रोकुलम। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी है हर एक पॉइंट पर इसका, तो जाहिर सी बात है आपको देख ही रहे होंगे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। वेरी गुड, तो लिख दीजिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? A टू B। यही हमारा आंसर हो गया भैया। क्लियर है भाई? ए से कहां की ओर होगी? बी की ओर। ठीक है, नोट कीजिए अभी। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर वही सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2.3 क्या है भाई? देख रहे होंगे आप ऊपर, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकुलम, सॉरी 3 तो हो गया, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्लियर है? क्या है? जैसे उसने कहा, पहले तो ये बताइए, हमने कहा था इसमें कि भी हम एग्जाम्पल में आपको करा चुके हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा ही। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन, कैसे करेंगे सुनिए। हमारे पास कोई स्फेयर है और इसकी रेडियस जो है उसे कैपिटल आर मान लें। ठीक है, कहीं भी लिख दो, आर तो रेडियस तो इक्वल ही रहेगी, कहीं भी मान लो। ठीक है, तो ये कितनी दी है भाई? 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इसे हमने चार्ज दे दिया यूनिफॉर्मली 1.6 into 10⁻⁷। Q इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। ये चार्ज हमने दे दिया जो कि इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे ही तो बच जाता है। बताओ ठीक है? वेरी गुड। अब इसका ए पार्ट क्या कह रहा है ये सुन लीजिए। पूछा क्या है वैसे? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पूछा उसने तीनों ही पार्ट में, ए बी एंड सी, तीनों में क्या पूछा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ए में क्या पूछा है? इनसाइड द स्फेयर। पहले में क्या कहा है? इनसाइड द स्फेयर। देख रहे होंगे आप, इनसाइड द स्फेयर। तो एक आंसर हम क्या लिख रहे हैं? इनसाइड द स्फेयर स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। यही आंसर है हमारा। आप कहोगे क्यों? तो मैं कहूंगा इससे पहले भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। जब हम किसी चीज को चार्ज देते हैं स्फेयर को इस टाइप से, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन इनसाइड में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक वो भी समझाया था आपको पिछले वीडियो में, आपने देखी हो अगर, कि फैराडे जो थे, माइकल फैराडे, उन्होंने अपने आप को पिंजरे के बीच में खड़ा कर लिया था, चारों तरफ पिंजरा बनाया था। ठीक है, खड़े हो गए हैं, फिर उसमें करंट लगाया था पिंजरे में, तो लेकिन उनके कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि चार्ज जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था चारों ओर। ठीक है, और वो बीच में खड़े थे। तो आगे बात समझ में? ऐसा तो यही यहाँ पे होता है कि चार्ज दिया हमने तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं था। जब अंदर कोई चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। क्लियर होगी बात? तो लिख देंगे यहाँ E इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। नोट कीजिए ये का, ए पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर? ये डायग्राम बना लेना। बी देखते हैं भाई, बी पार्ट भी देख रहे होंगे अब आप ऊपर। ठीक है, तो बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है बी पार्ट? जस्ट आउटसाइड द स्फेयर। जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, जस्ट मतलब अगर हम यहाँ पे आके खड़े हो गए यहाँ पे, तो इसमें तो चार्ज है, तो मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? ये कहीं भी मान लो, स्फेयर मतलब यहाँ पे आ जाओ, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी। समझ गए? तो क्या कहा उसने? जस्ट आउटसाइड द स्फेयर। तो इसका मतलब क्या होगी? इक्वल टू क्या पढ़ के आए हम? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर है, जो इसकी रेडियस है वही तो है बाहर की ओर, तो इसलिए कैपिटल आर लिख दो, कोई बात नहीं है। इसका भी रीजन बताऊंगा मैंने स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा। सी पार्ट आप करोगे अभी तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर स्क्वायर मतलब 2L इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ तो गए? आर का स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख दिया और इसे 10⁻⁻⁴ कर दिया। बताइए ठीक है यहाँ तक? देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। क्लियर है? 4 4 जा 16। बताओ, लेकिन अभी पहले मैं पावर कॉल करूँ, वैसे ऐसे काट सकते थे 4 4 जा 16 और 16 ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, तो 0.1 आ जाएगा क्योंकि 1.6 है। बताओ हो गया ना? हो गया। अब सोल्व करते हैं। देखो सुनो, -4 ऊपर जाके कैसे होगा? +4 और
7, तो कितना बचा माइनस का 3, -3 और प्लस का 6 9, तो कितना होगा माइनस का 3 और प्लस का 9, तो प्लस का कितना बचा 6, प्लस का 6 10 की पावर 6, अगर मैं एक पॉइंट भी कम कर दूं तो 10 की पावर 5, ये आंसर आएगा इसका। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? कैलकुलेशन देख ले एक बार और, ठीक है। देखो सुनो फिर दोबारा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू होगी 2 बार, राइट, 10 की पावर -4, सही है। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 16 हो गया, 16 से 1.6 काटा हमने तो क्या आया 0.1, क्लियर है। अब देखो फिर सोल्व करते हैं, माइनस की 4 ऊपर जाके प्लस की 4, प्लस की 4 और 9 कितना होगा 13, बताओ सही है यहाँ तक कितना होगा 13, तो 13 प्लस के और ये माइनस के 7, तो 13 में से 7 निकाल दीजिए, कितने बचे 6, माइनस प्लस के 6, बताओ सही है, प्लस के 6 और पॉइंट ये है तो पॉइंट प्लस के कितना होगा 5, बताओ क्लियर है, तो हो तो गया, सही है। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 12 सेंटीमीटर थी, राइट, वेरी गुड, सही है, सब कुछ सही है भाई, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट देख रहे होंगे अब आप, 8 अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर से 18 सेंटीमीटर, सी का सॉल्यूशन, तो इसका मतलब देखो सेंटर यही तो है इसका, इससे 18 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब ये जो रेडियस थी ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 12, तो 18 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो बाहर निकल गया कहीं यहाँ आया होगा, ठीक है, तो उसे हमने स्मॉल आर ले लिया, बात समझ में आ गई अब। इसलिए हमने जब भी ऐसा कुछ दिया करे तो एक को तो कैपिटल आर मान लो जो मैन है और बाकी को स्मॉल आर, इसलिए हमने इसे कैपिटल आर से लिखा था और इसे लिख दिया स्मॉल आर से, बताइए ठीक है। तो क्या करेंगे आप, निकाल दीजिए ही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब तो ये लगेगा के की वैल्यू क्यू की वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना आएगा भैया 18 2 टाइम्स आएगा इंटू 10 की पावर -4, बताओ ठीक है। देखो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 2 8 ज़ा, ठीक है, 16, वेरी गुड, 2 2 4 ज़ा 8 और ये कितना हो गया 9, बताओ ठीक है। हाँ अब इसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं पावर को, देखो -4 ऊपर जाके प्लस की 4 हुई, प्लस की 4 और 9 कितनी हो गई 13, 13 में -7 का कितना बचा 6, प्लस के 6, प्लस के 6 ना कह के मैं 5 कह दूं और इसे पॉइंट हटा के इसे 4 लिख दूं, क्योंकि 9 से काटने में आसानी हो जाएगी, बताओ ऐसे। बल्कि और अच्छा ये रहेगा कि मैं इसे 5 की जगह भी बल्कि 4 लिख दूं और इसे 4 0 लगा दूं, अब बताओ ठीक है। तो 9 4 ज़ा, ठीक है, 36, पॉइंट लगा के 0, 9 4 ज़ा 36, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्लियर है, ई की वैल्यू क्या है, यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जैसा दिल करे, ठीक है। ई की 2 यूनिट होती हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये भी सही है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी सही होती है, नोट कीजिए अभी सी, बताओ समझ में आ गई, कैलकुलेशन करना अपने आप, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए भैया, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड, और ब्रैकेट में लिख भी दिया उन्होंने 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10 की पावर -12 फैरेड, ठीक है। मतलब इतना ही पढ़ रहा हूं मैं अभी, पहले ये बताओ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्या कहा उसने, बस इतना बता दो मुझे कि इन एयर कैपेसिटेंस कितनी है 8 पिको फेरेड है, हम पिको को पिको में ही रहने देंगे क्योंकि उसने आगे भी कैपेसिटेंस ही पूछी है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो कितनी है 8, अगर मैं एयर की बात करूं तो आप इसे सी नोट बोलते हो, याद है, सी नोट लिखवाया था, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी बोलते हो, याद है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 8 पिको फेरेड, इक्वेशन हो गई 1, बताओ यहां तक बताइए। अब आगे क्या कह दिया, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half, क्या कर दिया अब हमने उसकी प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस थी डी, इसे रिड्यूस कर दिया, आधा कर दिया, और
एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। और उनके बीच क्या कर दिया हमने, क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 6 है वो भर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बात समझ में आ गई? देखो फिर दोबारा सुनो। मान लो यहां पर एक कैपेसिटर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो डी थी, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे इस टाइम क्या थी, एयर। तो हमने वॉल्यूम फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर। अब वो बोला, इसे केस 1 भी कह सकते हैं हम, केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या कह दिया उसने, वो बोला इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर दिया जाए और उसे कितना कर दिया जाए, d/2 कर दिया जाए, ठीक है। और इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, 6 है सॉरी। तब बताओ कैपेसिटेंस क्या होगी। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, उसे हम c लिखते हैं, याद है ये वाली बात। तो c = k ε0 a/d, d की जगह क्या आएगा, d/2। बताइए, ठीक है। तो 2 अपॉन में है, अपॉन के अपॉन में ऊपर चले आएगा, 2k ε0 a/d, इसे ऐसे लिख सकते हैं। मेरी एक बात बताइए, ε0 a/d किसके इक्वल है, 8 पिको फेरेड। तो 2 k की वैल्यू कितनी दी है इसने, 6, ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8 पिको फेरेड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2 12, 12 × 8 कितना हो गया, 96। तो c की वैल्यू आ गई हमारी 96 पिको फेरेड। अब जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 96 पिको फेरेड। कितना क्वेश्चन होगा हमारे, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक, ठीक है, हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इसी का, इसी एक्सरसाइज का, तो उसमें कराएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, क्या सोच रहे हो आप। इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, पूरा कंटेंट आपका कराऊंगा, पूरी फिजिक्स, क्लियर है, सारे एग्जाम्पल, सब न्यूमेरिकल, सारी थ्योरी करा ही रहा हूं, आपने देख रहे होंगे। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को यही होती है कि हम कहाँ पे कोचिंग करें, नहीं मिलता ट्यूशन, ठीक है, जल्दी से नहीं मिलता टीचर, और मिलता भी है तो समझ में नहीं आ पाता। तो अगर आपके समझ में आ रहा है, आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए थैंक यू।